भगवान राम ने बाली को सिर्फ एक ही बाण से मारने को क्यों कहा? वजह क्या थी? मानस में लिखा है कि सुन सुग्रीव मारिहौ बाले एकई बाण ब्रह्म रुद्र सरनागत गए न उबरै प्राण। तो जानने के लिए बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, सुग्रीव के समान बाली भी अभिमान का मरीज था। उसमें अभिमान कूट कूट कर भरा था। इस शब्द से उसे कई बार मानस में संबोधित किया गया है, जैसे अभिमानी, महाअभिमानी, अधम अभिमानी आदि। भगवान राम के पास भी अद्भुत अद्भुत बाण थे, जैसे अग्निवर्षक, जलवर्षक, जल शोषक, पवनास्त्र, ब्रह्मास्त्र इत्यादि। इसी प्रकार का एक बाण अभिमान का नाश करने वाला भी श्री राम के पास था। जिसके अभिमान ही अभिमान हो और जो स्वयं मूर्तिमान अभिमान हो, उसे मारने के लिए अभिमान नाशक बाण की आवश्यकता होती है। तो बाली के लिए इसी बाण की आवश्यकता थी। भगवान राम ने बाली को इसी बाण से मारा था। मित्रों, आप प्रतिप्रश्न कर सकते हैं कि जब अभिमान ही दूर करना था तो अभिमान के बाण से बाली का अभिमान नाश करके भगवान को उसे छोड़ देना चाहिए था। उसे जान से मारने की क्या आवश्यकता थी? तो इसका उत्तर यह है कि उसके पास मात्र अभिमान ही नहीं और भी विसंगतियां थीं, जिसके कारण श्री राम ने उसे जान से मार दिया। आगे इसी बाण से सुग्रीव को भी मारने की बात राम ने कहा था, क्योंकि सुग्रीव को भी अभिमान, राजपुर और कोष तथा स्त्री पाने के कारण आ गया था। इस तरह से जिस वक्त जिस बाण से जिस लक्ष्य को बेधना होता था, उस बाण का श्री राम प्रयोग करते थे। इसलिए बाली की मृत्यु भगवान के अभिमान नाशक बाण से होती है। श्री रामचरितमानस के अनुसार भी बाली मात्र भगवान राम के बाण लगने से तत्काल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वरन पहले उसका अभिमान समाप्त होता है, बाद में उसकी मृत्यु होती है। राम के संभाषण से लेकर बाली के अभिमान के विनाश तक का विवरण किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। अध्यात्म रामायण में यह कथा प्राप्त होती है कि जब श्री राम बाली के हृदय में लगे हुए या अपने द्वारा ही मारे गए बाण को निकालते हैं तो वह इंद्र रूप होकर परम धाम को चला जाता है। इसलिए वह विशिष्ट बाण तो था ही। मानस में किसी अन्य स्थल पर अपने विरोधी को मारे गए बाण को श्री राम स्वयं निकालते हुए नहीं दिखाई देते, किंतु बाली के हृदय में स्वयं द्वारा मारे गए बाण को श्री राम स्वयं निकालते हैं। धन्य है श्री राम और उनकी लीला। मित्रों, एक ही बाण मारने का संकल्प करने का एक कारण यह भी था कि सुग्रीव को विश्वास हो जाए, क्योंकि भगवान राम ने प्रतिज्ञा की थी कि बाली को एक ही बाण से मारूंगा। अतः दूसरा बाण चढ़ाने का औचित्य ही नहीं था, क्योंकि तब सुग्रीव को राम की शक्ति और सामर्थ्य के प्रति संदेह हो सकता था, और फिर संदेह हो जाने पर सुग्रीव इससे कभी उबर नहीं पाते। तथा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की उक्ति क्या होती? यही विशेषता ईश्वर की एवं उसके शक्ति की है। इन्हीं कारणों से भगवान ने वहां भी एक ही बाण से 7 ताड़ के वृक्षों को धराशायी किया और सुग्रीव को प्रतीत दिलाया कि मैं बाली को एक ही बाण से मार सकता हूँ। किंतु मात्र ताड़ के वृक्ष को गिरा देने से सुग्रीव को शांति नहीं मिली थी, क्योंकि वह तो बाली की शक्ति से व्यक्तिगत रूप से भिज्ञ था। अतः वह सोचता था कि पता नहीं राम बाली को एक ही बाण से मार पाएंगे अथवा फिर युद्ध होगा। अतः सुग्रीव के इस विश्वास को, जो कि डगमगा रहा था, उसे स्थिर करने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए श्री राम ने बाली को एक ही बाण से मारने की प्रतिज्ञा किया और अपनी इस प्रतिज्ञा को श्री राम ने पूरा भी किया। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि यह दुर्लभ प्रसंग आपको पसंद आया होगा। यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आपको राम राम।